हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम 18 दिसंबर के सभी तीनों शिफ्ट में पूछे जाने वाले ग्रुप डी के साइंस के क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। इस वीडियो से आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एंजियो स्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बने हुए भाग को स्त्री केसर कहते हैं। और ये बाकी जो आपको 3 दिख रहे हैं, पंखुड़ी, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये 3 अंग मिल करके पुंकेसर का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है फिजिक्स का, तो हमारे पास उसे बनाने के लिए कोई वैसा भी साधन नहीं, इसका नहीं क्वेश्चन बना नहीं सकते, बल्कि आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं कि ये आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh पर बनेगा, जहाँ पे आपका u का मान हो जाएगा, v का मान हो जाएगा 0 और u का मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर और बाकी g का मान 10 और h का मान आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है उसे अणु कहते हैं। जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.5 डायोप्टर और अपसारी लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर, तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, अभिसारी लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस, और अवतल लेंस की क्षमता होती है माइनस में, और अपसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, और जहाँ पे उत्तल लेंस की क्षमता होती है प्लस में। तो आप इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ने से आपका आंसर आएगा -1.5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें आपका सभी ऑप्शन सही है। ये चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला पर आधारित। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन चेंज कर दे कि ये त्वरणशील होता है, तो फिर ये आपका नहीं काम करेगा। फिर आपका गति का 3 समीकरण जो होते हैं, वो गति के तीनों समीकरण इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद हैं? तो प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मौजूद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है? तो आपका अंडाशय वृद्धि करता है, वृद्धि करके फल बनाता है। निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करता है? तो इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमने खुद दिया है। ये ऑप्शन जहाँ से जिस सोर्स से हमें क्वेश्चन मिला है, उस सोर्स में हमको ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन खुद से मैंने ऑप्शन सेट किया है। हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है। कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण से जो भी जानकारी हमें तंत्रिका कोशिकाओं से मिलती है, वो 5 होते हैं। 5 में से ये 3 आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजल कप होते हैं। थोड़ा विचार करने में क्या होता है कि इन कुल्हड़ों को बड़े पैमाने पर बनाने के क्या परिणाम होंगे? तो डिस्पोजल कप जब मिट्टी के बनेंगे, मिट्टी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो मिट्टी का जो सबसे ऊपरी परत, उपजाऊ परत होगा, वो खत्म हो जाएगा। यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करता है, तो शक्ति क्या होगी? शक्ति होती है कार्य बटा समय। तो कार्य आपका 500 है, समय आपका 4 सेकंड है, तो आप इसको भाग देंगे तो 125 वाट आंसर आएगा। इनमें में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है? तो खंडन सामान्य होता है तो केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में खंडन सामान्य होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। मुख्य फोकस, ये सही बात है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। गलत, ये बात सही नहीं है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद स्रोत मिलती है। सही बात है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सर आइजैक न्यूटन। फिर है विविध ऊर्जा स्तरों में, यहाँ विविध होगा। विविध ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का ग्रहीय मॉडल किसने विकसित किया था? तो ये था नील्स बोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान समर्थन किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई में। यदि रक्त एक संयोजी ऊतक है तो अस्थि भी एक संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने खोज की थी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है? तो मूल प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। तो जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आता है वो मूल प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, तो गोल्ड और प्लेटिनम होगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव क्या पड़ता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से वाष्पीकरण घट जाता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग u, अंतिम वेग v, कण का औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग होगा u प्लस v बटे 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूप्रपटी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? फिर वही क्वेश्चन की सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे आता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो आंसर होगा सोना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण बना रह सकता है? तो प्लास्टिक से बनी चीजें गैर निम्नीकरण होती है। एक ऐसी, ये आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप खुद पढ़ के बना सकते हैं। जैसे परिपथ में 2 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, तो 1200 बटा 2 बराबर 600। ऑप्शन, एक मिनट फ्रेंड्स, ये समय दिया है मिनट में, तो आपको सेकेंड में चेंज करना होगा। तो ये 2 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1200 भागा 60 हो जाएगा आपका 1 मिनट। 120, 2 मिनट में 120 सेकेंड, तो भागा दीजिएगा तो 10 एम्पियर आंसर आएगा। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क। कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? तो एक समान वृत्तीय गति में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर एक ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं फ्रेंड, हमें ये क्वेश्चन मिला था, अभी मैं बनाने का कोई साधन नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बना सकते, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। यूकेरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है, और यह कोशिका की, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं। यूकेरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है? तो कोशिका द्रव्य से केंद्रक अलग होता है। चलिए यहाँ पे